Today we'll start with chapter number 2 of geography, that is physical features of India. Let us start. You have already learned earlier that India is a vast country. Yeah, you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do we live in? If you live in plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of Earth, that is mountains, plains, desert, plateaus and islands. ठीक है कि what are they trying to say? That in the earlier chapter we have learned what we have learned in the earlier chapter, Batalo? If you can answer what we have seen in the first chapter. I mean, earlier first chapter we have learned about India's size and location. या परफेक्ट साइज लोकेशन, फिर हम लोग ने लॉन्जिट्यूड्स देखा, लैटिट्यूड्स देखा, वो Yes, sir. सारे वो सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े. सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल फीचर्स? क्या क्या इंक्लूड होता है फिजिकल फीचर्स में? फिजिकल फीचर्स में यू कैन जगह या सॉरी मतलब mountains. Yeah, you have mountains, you have islands, you have plains, rivers. तो ये सारे क्या हो जाते हैं बच्चा? फिजिकल फीचर्स. ठीक है कि फिजिकल फीचर्स हम बोलते हैं उसको. तो आज के चैप्टर में हम सिर्फ इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि इंडिया में व्हाट ऑल फिजिकल फीचर्स वी हैव. सो दे आर ट्राइंग टू से अस दैट ओनली दैट इफ यू लिव इन प्लेन एरिया, ठीक है कि अगर आप प्लेन एरिया में रहे हो तो यू गाइज आर वेरी फैमिलियर विद प्लेन लैंड्स, अगर आप प्लेन लैंड में रह रहे हो. बट इफ यू लिव इन माउंटेनियस एरिया तो आपको प्लेन लैंड के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा. आपको फिर रक टेरेन या माउंटेनियस रीजन्स के बारे में ज्यादा कॉमन चीजें पता होगी. वाई? बिकॉज यू आर लिविंग इन दैट एरिया. तो वही यहाँ पे बताया है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. या सो सी यहाँ पे. So today our country has practically all major physical features. तो हम आज के चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, लाइक माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, प्लेट्यू हो गया, आइलैंड हो गया, वो सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ेंगे. The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmasses on the Earth's surface. ठीक है कि जियोलॉजिकली कौन सा एंशियंट लैंडमास है? पेनिनसुलर प्लेट्यू. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हमारा क्या है? एंशियंट लैंडमास है. ठीक है. इट वाज सपोज तो सी, ये बच्चा लोग कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में या वन लाइन में पूछ सकते एग्जाम में, दैट विच वन इज द एंशियंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस. तो आपको फिर आंसर लिखना पड़ेगा पेनिनसुला प्लेट्यू. It was supposed to be one of the most stable and land blocks. ठीक है कि क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल लैंड ब्लॉक्स बोलते हैं कि वो एकदम स्टेबल था एंड लैंड ब्लॉक. बट द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न plains are the most recent landforms. ठीक है. अभी के recent landforms कौन से? हिमालयाज है और एक नॉर्दर्न प्लेन्स है. पेनिनसुलर प्लेट्यू आप पूरे अर्थ के जब पूरे अर्थ के कंपैरिजन में बात करते हो तब कहा जाता है. एंड हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से है? ये रीसेंट लैंडफॉर्म्स है. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा? पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? स्टेबल लैंड ब्लॉक है. बट हिमालयन माउंटेन क्या है? वो अनस्टेबल जोन में है. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. ठीक है. तो आप उसमें हिमालय में क्या क्या मतलब what does it represent? So you have high peaks, you have deep valleys and you also have fast flowing rivers.
The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide plains. तो जो northern plains है वो किससे फॉर्म हुआ है? जो alluvial है ना, उसके डिपॉजिट से. तो उसके डिपॉजिट से पूरा northern plain फॉर्म हुआ है. और जो peninsular plateau है ना, उसमें कौन कौन से रॉक्स अवेलेबल है वो पता है. So you have igneous and metamorphic rocks which you can find in पेनिनसुलर प्लेटो. और उसी के डिपॉजिट से, कंपोजिशन से पूरा वो राइजिंग हिल बना है. क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ? Yes, ma'am. ओके. मेजर Yes, ma'am. physiographic divisions. Okay, thank you, Daksh. Major physiographic divisions. The physical feature of India can be grouped under the following physiographic divisions. Figure 2.2. See, ये फिगर 2.2 हम आगे पढ़ते हैं तो अपन को इजी पड़ेगा. ओके, तो फॉलोइंग कौन कौन से फिजियोग्राफी के बारे में हम आज पढ़ेंगे इंडिया के? मैंने बोला ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आज हम पढ़ेंगे. तो कौन कौन से फिजिकल फीचर्स इंडिया के हम पढ़ेंगे? सो यू हैव हिमालयन माउंटेन्स, यू हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, the Indian desert, the coastal plains and the islands. ठीक है, तो ये पांच फिजिकल फीचर्स आज हम हमारे चैप्टर में कवर करेंगे. So the first one, the Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountain, stretch over the northern borders of India. Right? आप सबको पता है Himalayan mountains इंडिया के कौन से साइड पे आता है? नॉर्दर्न North. साइड, राइट? या ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स, द हिमालयस. ये पूरा ये मैप अगर आप देखोगे ना बच्चा 2.1, तो ये पूरा हिमालयस का ही है. तो इफ यू सी इट एक्सटेंड्स एंटायरली टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. सी यहाँ पे नाम है द हिमालयस. So यही है, it stretches up to northern borders of India. This mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayan represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. तो यहाँ पे क्या है, उसका डायरेक्शन दिया कि रेंज क्या है. तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. ठीक है, वेस्ट ईस्ट. यहाँ पे है क्या ब्रह्मपुत्र? सी यहाँ पे है, यू हैव इंडस. तो यहाँ पे वेस्ट का इंडस, तो यहाँ से लेके पूरा ईस्ट के ब्रह्मपुत्र तक उतना उसका एक्सटेंशन है. वैसे दिख रहा है बच्चा लोग आप लोग को? यहाँ पे यू हैव इंडस रिवर. Yes, ma'am. या एंड यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है. देखो, आई ड्रॉ. See, this is in this over here, and यहाँ पे you have Brahmaputra. So you can write, if you get a short note on Himalayas, तो आप points लिख सकते हो that Himalayas, they extend up to the northern ranges of India. It starts right from Indus River in the west till Brahmaputra River in the east. Yep. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. ठीक है, कि loftiest का मीनिंग क्या हो जाएगा? एनीवन, अगर आपको एक assumption करना, what do you understand by loftiest? What do you think? क्या हो सकता है अगर सेंटेंस में अगर आप फ्रेम करो तो? नो वन assumption. आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? See, represent the loftiest and one of the most rugged mountains. तो loftiest मतलब क्या होगा? The one of imposing height, के जो उसकी height है ना, वैसे तो it represents the height mainly. Yeah. And one of the most rugged mountains barrier of world. ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो आपके शॉर्ट नोट में. जो जो मैं हाईलाइट करती हूँ ना बच्चा, उसको ये करो, ध्यान में रखो.
सो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हम लोग ने देखा, वेस्ट ईस्ट पे हम लोग ने इंडस टू ब्रह्मपुत्र देखा. इट इज वन ऑफ द loftiest and one of the rock mountain barriers of world. Why do I keep revising so much? कि बच्चा जब चैप्टर सीख रहे ना तभी आपको आंसर फॉर्मेशन पता चल जाए. They form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर. ठीक है, आर्क कितना है? 2400 किलोमीटर का पूरा वो आर्क फॉर्म करता है. Yeah. Their width varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. तो कश्मीर में if you see उनका width कितना है? 400 किलोमीटर पे कश्मीर पे. But when you compare to अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में उनका कितना आ जाता है? The width is 150 किलोमीटर. तो ये सारे values आप याद रख सकते हो when you write the short note. Yeah. The altitude variations are greater in the eastern half than those in the western half. ठीक है, क्या altitude का difference किसमें ज्यादा है? When you compare, it is more in the east and less towards the west. The Himalayan consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. ठीक है, तो यहाँ पे we have three parallel ranges और ये three parallel ranges में you can find a number of valleys. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or the Himadri. It is most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6,000 meters. It contains all prominent Himalayas peaks. ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज कौन सा है? इट इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. ठीक है, सी ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द हिमाद्री रेंज, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट. ठीक है, दैट इज नोन एज हिमाद्री रेंज. यहाँ पे एक शिवालिक रेंज है. या, इज इट विजिबल गाइस? नाम दिख रहा है बच्चा लोग आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. So the northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or the Himadris. It is the most continuous range of the loftiest peak within. और उसका height क्या है? उसका height है 6,000 meters and it contains all prominent Himalayan peaks. So first कौन सा देखा हम लोग ने? First physical features. Okay, आगे है. Let us continue. The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. ठीक है, asymmetrical है. You don't have a proper shape or it doesn't have a proper what do you say, shape ही बोल सकते हैं हम. The core of this part of Himalaya is composed of granite. ठीक है, तो इसका core किस चीज का है? Granite का है. It is perennially stone bound and a number of glaciers descend from this range. ठीक है, कि glaciers भी form होते हैं और वो descend करते हैं, कि वो नीचे की तरफ flow होते हैं. Next, the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा तो नॉर्दर्न मोस्ट था, नॉर्दर्न मोस्ट को हम बोलते हैं हिमाद्री. ठीक है, जो एकदम नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है दैट इज नोन एज हिमाद्री रेंज. फिर उसके साउथ में देखो यहाँ पे साउथ टू द हिमाद्री फॉर्म्स, तो उसके साउथ में यू हैव हिमाचल और हिमालयन रेंज. ठीक है, यू हैव हिमाचल और लेसर हिमालय जिसको हम बोलते हैं. या, the ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500. तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय का कितना था?
हाइट 6000 मीटर। और यहाँ पे हिमाचल और हिमालय का ये क्या है बच्चा लोग, अल्टीट्यूड इट वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स, और उसका विड्थ क्या है, इट इज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर। while the Pirpanjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. तो यहाँ पे कौन कौन से important रेंज है, हिमाचल और ये हिमाद्री तो हमने देखा ही, बट उसके साथ साथ व्हाट ऑल रेंजेस आर इम्पोर्टेंट, सो वी हैव पीर पंजल, वी हैव धौलाधार एंड वी हैव महाभारत। ये सारे रेंजेस भी उतने ही फेमस है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो ये सारे रेंज में क्या क्या इंक्लूड होता है, सो यू हैव फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। एंड इफ यू नो कुल्लू एंड कंगरा, ये सारे क्या है, दे आर वेल known hill stations. So they are also, this region is well known for its hill stations. Clear यहाँ तक बच्चा लोग? यस मैम। या यहाँ पे धौलाधीरी है, बहुत छोटे छोटे नाम लिखे, यू हैव धौलाधीरी ओवर हियर। सो अच्छे से ये मैप देख लो तो आप लोगों को समझेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। या सो हिमालयस क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। यस। ओके, थैंक यू। The outermost range of Himalayas is called the Shivaliks। ठीक है, कि जो outermost range है ना बच्चा, उसको हम कौन सा रेंज बोलते हैं, the Shivalik range। तो अभी तक हम लोग ने कौन कौन से रेंजेस पढ़े, तीन पढ़े बराबर। एक था जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, दैट इज नोन एज ग्रेट हिमालय और हिमाद्रीज। फिर ये हिमाद्री के साउथ वाला हम लोग ने पढ़ा, विच इज नोन एज हिमाचल और हिमालय। और फिर अब हम पढ़ेंगे द आउटर मोस्ट रेंज। आउटर मोस्ट रेंज को क्या नाम दिया है, शिवालिक्स। और बीच में हम लोग ने ये सारे रेंज भी पढ़े, पीर पंजा महाभारत रेंजेस, ये वाले। दे एक्सटेंड ओवर They extend over 10 to 50 kilometer and have altitude of 900 to 1100 meters। तो आप अगर आप सब में देखोगे ना बच्चा, तो सब में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रेंजेस बताए और सबका हाइट और विड्थ बताया। अभी यहाँ पे देखो, ये हिमाचल है तो हिमाचल का भी अल्टीट्यूड बताया 3700 टू 4500, और उसका विद बताया। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगे, बिकॉज ये आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी ऊपर वाले में देखा तो हम लोग ने उसका एवरेज हाइट देखा, तो ये हाइट और विद का वैल्यूज याद रखना, ठीक है। तो शिवालिक्स का विद क्या है, विद इज 510 to 50 किलोमीटर, एंड उसका अल्टीट्यूड क्या है, इट वेरीज फ्रॉम 900 and 1100 मीटर। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। ठीक है, तो ये कैसे बना है, तो जो मेन हिमालयन रेंजेस है ना, उससे जो रिवर फ्लो होती है, तो अभी रिवर फ्लो हो जाती है, बट उसके साथ क्या होता है, कभी कभी सैंड जो होता है ना बच्चा, वो फॉर्म हो जाता है, वो वहीं पे रह जाता है। तो वो कंपोज्ड ऑफ अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स, तो सॉइल मैंने जो बोला ना वही, जो सेडिमेंट्स रह जाते हैं, जो कंपोज हो जाता है, उससे ये रेंज बना है। These valleys are covered with thick gravel and alluvium। The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as duns। तो duns किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, that what do you mean or what do you understand by duns। तो duns क्या हो जाएंगे, जो longitudinal valley है किसके बीच में लाई करती है, लेसर हिमालय रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में जो longitudinal valley लाई करती है, उसे हम बोलते हैं duns। सी, इफ यू सी दिस, एक मिनट में थोड़ा ये कर देती हूँ, या सो इफ यू सी दिस टेंस, ये देखो बच्चा, यहाँ, अरे रेड कलर ही आया, एक मिनट, येलो आई शो, ये देखो, अरे येलो तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लू ले लेती हूँ।
सी दिस इज नोन एज शिवालिक रेंज। ये यहाँ पे है शिवालिक रेंज। ठीक है, फिर और कौन कौन सा रेंज हम लोग ने पढ़ा? मैम विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। नहीं, अभी हम लोग ने कौन कौन सा पढ़ा ऊपर बच्चा? ये बराबर है, ये आपको यहाँ जस्कर पे, रेंज, कैलाश यहाँ रेंज। पे, या यू हैव ऑल दीज रेंजेस। यहाँ पे कैलाश रेंज है, अरावली रेंज है, सुलमनिक रेंज है। सो दीज ऑल आर द रेंज। और यहाँ पे क्या बोला, डंस कौन सा मैम यहाँ फॉर्म पे हो जाता है? झास्कर, मैम यहाँ पे झास्कर रेंज भी है। या जास्का रेंज ऑल्सो वी हैव। सो ये सारे रेंज आ जाते हैं हिमालयंस में। ठीक है, चलो। या सो डंस किसको बोला था बच्चा? डंस क्या, एक मिनट। या तो डंस कौन कौन से बन जाते हैं? जो लॉन्जिट्यूडनल वैली किसके बीच में लाई करती है? लेसर हिमालय और शिवालिक्स। तो ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक रेंज और जो लेसर हिमालय है, उनके बीच में जो वैलीज फॉर्म करती है, वो बन जाती है डंस। और फिर कौन कौन से ऐसे डंस है? तो वी हैव देहरादून, पाटिल डन, कोटरी डन। ये सारे प्लेसेस आर वेल नोन डंस। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, देहरादून है, कोटरी डन है, पाटलिपुत्र है, ये सारे examples. Next, beside the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. तो ये तो हम लोग ने longitudinal divisions देख लिए ऊपर, बट और एक वे में भी हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? जो regions है, जो वेस्ट टू ईस्ट के बीच में लाई करते हैं, उन regions के बेसिस पे भी हिमालयन को डिवाइड किया गया है, हिमालयास को डिवाइड किया गया है। These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya. Why? But it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इंदस और सतलुज के बीच में जो पार्ट लाई करता है हिमालय का, उसको पंजाब हिमालय ट्रेडिशनली पहले से बोलते आ रहे हैं। बट वो क्या नोन है, उसको कश्मीर या हिमाचल भी बोला जाता है। इसी यहाँ पे सतलुज और इंदस, तो ये यहाँ पे इफ यू सी, तो ये यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे है इंदस रिवर और यहाँ पे है सतलुज रिवर। तो इनके बीच में जो फॉर्म होता है ना प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब भी बोलते हैं। बट ट्रेडिशनली वो, मतलब ट्रेडिशनली उसको पंजाब बोला जाता है। बट इट लाइज लाइक, वो पार्ट किसी किसका है? वो पार्ट है हिमालयस का ही, बट ट्रेडिशनली इट इज बीन नोन एज पंजाब हिमालयन वैसे। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali River is known as Kumaon Himalayas. तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें पूछ सकते हैं एग्जाम में। जो पंजाब और हिमालय के बीच में प्लेस लाई करते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? सो यू कैन राइट इट इज बीन नोन एज पंजाब हिमालय। फिर यहाँ पे और एक पूछ सकते, तो ये किसके बीच में था? इंदुस और सतलुज रिवर के बीच में। अभी यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है? सतलुज और काली रिवर के बीच में जो लाई करता है, उसको क्या नाम दिया गया है? कुमाऊन हिमालय। इफ यू सी अगेन ओवर हियर, सो सतलुज रिवर यहाँ पे है एंड काली रिवर कहाँ पे है? कैन यू गाइस सी? यस Yes, ma'am. हेलो मैम, यस मैम। कहाँ कहाँ पे बच्चा काली रिवर? अरे बोलो, यस बोला ना आपने, मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम आज।
ठीक है चलो, तो यहाँ पे क्या पता चल गया, सतलुज और काली के बीच में जो ये काली रिवर के बीच में जो फॉर्म होता है उसको क्या नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज कुमाऊन कहाँ पे हिमालयस। है काली नेक्स्ट, रिवर? नहीं मिला ना बच्चा, मुझे भी नहीं मिला आई गेस। ये नहीं, पर वो तो रवि दिख रहा है, ये डायग्राम भी इरेज नहीं, या रवि इन दिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चा आई गेस नेमिंग नहीं दिया है उन्होंने, मे बी बिकॉज इवन आई कैन नॉट फाइंड इट, ऊपर वाले में है क्या, वेट वी विल सी। सतलुज है, hmm, नहीं ऊपर वाले से तो नीचे वाले में ज्यादा है। सी, यहाँ पे यू हैव इंडस टू सतलुज, सतलुज से काली इज नोन एज, ये देखो, इज नोन एज कुमाऊन रेंज, इट इज नोन एज पंजाब, द कुमाऊन। नो बच्चा, इवन आई कैन नॉट फाइंड इट, मे बी है नहीं या मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं। आप लोगों को दिख रहा है कहीं पे? मैम यहाँ पे बस ऊपर के साइड पे इंडस, झेलम, रवि और सतलुज रिवर दिख रहा है। हम्म, वेट एक मिनट, नाम दिया गया है, या उसको क्या नाम दिया है, इट इज नोन एज कुमाऊन हिमालयस, ठीक है। The Kali and Teesta rivers demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Teesta and Dilag River is known as Assam Himalayas. ठीक है, तो आप लोग को पूछ सकते हैं Assam Himalayas का where does it lies from? So you can write it lies from Kali and Teesta River. ठीक है, and it is, see, the part lying between Teesta and Dilhang River. Sorry, तो जो Teesta और Dilhang River के बीच में part lie करता है, that is known as Assam Himalayas. There are regional names also in this broad categories. Find out some regional names of the Himalayas. Now, let us see next. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. ठीक है, कि ब्रह्मपुत्र कहाँ पे आ जाता है? It comes on to the easternmost part. यहाँ पे if you see, तो ये यहाँ पे आ जाता है टुवर्ड्स द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, दिख रहा है ना? इज इट विजिबल ब्रह्मपुत्र रिवर? यहाँ हाँ पे मैम, बच्चा हाँ ये, दिख रहा है, या सो दैट बिकम्स ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ब्रह्मपुत्र रिवर. The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. ठीक है, कि वो क्या आ जाती है, easternmost boundary आ जाती है. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply towards the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvachal on the eastern hills and mountains. The Purvachal hill या ईस्टर्न माउंटेन्स आप किसको बोल सकते हो, कि दिल्हंग गॉर्ज के आगे जब हिमालय बेंड होता है, विच बेंड्स टुवर्ड्स द साउथ, सो दैट इज नोन एज पूर्वांचल. और पूर्वांचल या तो फिर आप कौन सा उसको बोल सकते हो, इट इज नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. ठीक है, तो जब हिमालय टुवर्ड्स ईस्ट और थोड़ा साउथ में बेंड होता है तो दैट बिकम्स पूर्वांचल रीजन. Purvachal Range, yeah, Eastern Hill Range. These hills running through the northeast states are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks. Covered with dense forests, they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvachal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills, and the Mizo Hills. तो आपको बोल सकते हैं, write a short note on Purvachal Range. तो आपको बताना होगा कि पूर्वांचल रेंज क्या है, कि जब हिमालयस कहाँ पे बेंड होता है, जब साउथ के टुवर्ड्स बेंड होता है एंड ईस्टर्न बाउंड्री में स्प्रेड होता है, तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज
पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स। फिर ये हिल्स में जो सारे एरियाज आते हैं या जो सारे स्टेट्स आते हैं, वो स्टेट्स किससे कंपोज्ड है? दे आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और ये सारे प्लेस में यू विल ऑल्सो फाइंड मेनी फॉरेस्ट एंड वैलीज, ठीक है। और यही प्लेस में पूर्वांचल में 3 हिल्स आते हैं, 4 हिल्स आते हैं, सॉरी। सो विच आर दोस 4 हिल्स? You have Patkai Hills, you have Naga Hills, you have Manipur Hills, and you have Mizo Hills. Clear यहाँ तक? Yes, ma'am. So this was the Yes, first physical. Yeah, thank you. So this was the first physical feature. अभी second physical feature कौन सा है बच्चा लोग? Which is the second physical feature? यहाँ पे हम लोग ने 6 देखे थे ना, second याद आ रहा है कौन सा है? नहीं, Ma'am, second second, is हाँ ma'am, second is northern plain. देख के तो सबको याद आ जाता है। चलो, second is the northern plain. So now we will study about the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of 3 major river systems. So which are those river systems? We have Indus, we have Ganga and Brahmaputra. तो northern plain किस 3 river के composition से बना है? We have Indus, Ganga and Brahmaputra. तो ये पूरा part आ जाता है आपका नॉर्दर्न प्लेन। सो इफ आई शो यू ओवर हियर, तो नॉर्दर्न प्लेन कौन सा है बच्चा लोग? ये वाला पार्ट है आपका नॉर्दर्न प्लेन सी, ये वाला। तो इसमें कौन कौन सी रिवर आ गई? ब्रह्मपुत्र, और कौन कौन सी बताई मैंने? Ma'am, Brahmaputra, Ganga, भूल गए। Gandak, Kosi. कौंडकोसु कुछ भी। मैम इंदस, एक गंगा एंड गंडक नाम का है। ब्रह्मपुत्र। यस अरे मैम। यहाँ पे बच्चा याद रखो, नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ पे मैंने बोला ना, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर्स। तो विच आर दोस 3? इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो मैम अगर आप मगर यहाँ पे मैम इंडस तो इंडिया के बाहर है ना, अंदर से इससे बाहर जा रहा है ना। तो मैम बस अरे बच्चा, तो उसका फ्लोइंग तो यहाँ पे ही है ना। ये देखो यहाँ पे आप लोग को क्या याद रखना है कि वो उसका टेरिटरी कौन कौन सा आता है। तो इंदस, फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा, यहाँ से ऐसा पूरा नॉर्दर्न प्लेन आ रहा है, ऐसे वो बता रहे हैं आपको, समझा? ओके मैम, अभी समझा। हाँ Yeah, they are just showing you कि till what part it extends. तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन है ना, तो यहाँ पे you have गंगा रिवर सी। तो यही बता रहे कि यहाँ से वेस्ट का इंदस, मिडल का गंगा एंड ईस्ट का ब्रह्मपुत्र, ये तीनों को एक्सटेंड करके यू गेट नॉर्दर्न प्लेन। अंडरस्टूड? यस मैम। या This plain is formed of alluvial soil. तो किससे बना है? ये alluvial soil से बना है. The deposition of aluminium in a vast basin lying at the foothill of Himalayas over million of years form this fertile plain. ठीक है कि वो deposition of aluminium, के ये जो aluminium है ना, वो deposit होते जाता है and years of years, million years तक ये पूरा deposit होते होते फिर ये पूरा northern plain बना है. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. तो उसका एरिया कितना है? You have 7 lakh square kilometer. The plain being about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic डिविजन. ठीक है, तो इसका एरिया हम लोग ने देखा, एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसका प्लेन कितना है? So the plane is 2,400 kilometer long and broad कितना है? 240 to 320 kilometer वो broad है, and it is densely populated physiographic division. But the rich soil मतलब cover मैम वहाँ पे बहुत है। क्या होता है बहुत?
मैम मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं क्या? नहीं नहीं, इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन। या मतलब ये देखो ना, नॉर्दर्न प्लेन आपने देखा ना, ये पूरा प्लेन, तो दैट इज व्हाई दे से इट इज अ डेंसली पॉपुलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आ जाते हैं ना हमारे। यस मैम। या दैट्स या ओके मैम। okay. With a rich soil covered combined with adequate water supply and favorable climate, it is also agriculturally a productive part of India because यहाँ पे soil proper है, you have favorable climate and you have adequate water, which all is needed for a perfect agriculture land, and that is why you can see that it is agriculturally also a perfect part कि यहाँ पे agriculture आप अच्छे से कर सकते हो। द रिवर्स कंबाइनिंग। बच्चा 1 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, तो ट्राई ज्वाइनिंग अगेन, ठीक है? फिर हम लोग ये पार्ट करते ओके। हैं। ओके।